हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बेसिकली हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कोडिंग निंजास पे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है इसकी, दैट यू आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स n एंड m, यू हैव टू रिटर्न द nth रूट ऑफ m, यू हैव टू रिटर्न द nth रूट ऑफ m दैट इज m टू द पावर 1/n। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि तुम्हें ऐसा नंबर रिटर्न करना है, मतलब जैसे मान लो m और n तुम्हें दिए गए, ठीक है, तो m टू द पावर 1/n जो होगा वो तुम्हें रिटर्न करना है। मतलब क्या हो रहा है, n जो नंबर है वो उस पर्टिकुलर नंबर की पावर होगी। मतलब मान लो तुमसे बोला गया कि x निकालो, ठीक है, और x टू द पावर n इज इक्वल टू m। मान लो तुमसे बोला गया है m इज इक्वल टू 27, ठीक है, n इज इक्वल टू 3। और अगर तुमसे ये बोला जाए कि मान लो m की पावर 1/n है, ये जो है नंबर जो है वो m की पावर 1/n है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो अगर तुमको बोला गया है कि तुम्हें x निकालना है, तो अगर x की पावर n यानी कि x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, ये क्या हुआ, मान लो यहाँ पे तुम्हें n इज इक्वल टू 3 है ना, तो हमने इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो x की पावर 3 हो गई। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए इक्वल टू m, ठीक है। और यहाँ पे m मान लो एग्जाम्पल में हमने ले रखा है 23, तो m हो गया हमारा 27। तो x क्या होगा, सिंपली x इज इक्वल टू 3 हो गया, और यही चीज हमें निकालनी है, सिंपल। तो एक ब्रूट फोर्स मेथड क्या होगा हमारा, कि ब्रूट फोर्स मेथड ये होगा कि हम ऐसा करें कि जो m है उसकी पावर निकाल ले 1/n करके, बट एक्चुअली वो फीजिबल नहीं होगा। और इनफैक्ट हमें ये भी बोला गया है कि इंटीजर में होना चाहिए वो, ठीक है, और अगर इंटीजर ना मिले तो हमें -1 रिटर्न करना है। तो अगर हम उसकी पावर निकालें और फिर उसको मतलब चेक करें कि एज एन इंटीजर है वो या नहीं है, सो लाइक दिस इज समथिंग नॉट फीजिबल, ठीक है, एफिशिएंट नहीं होगा वो सोल्यूशन। दूसरी चीज ये भी होगी, तो हम क्या सकते हैं कि इंस्पाइट ऑफ जस्ट कैलकुलेटिंग द पावर, वी कैन जस्ट टेक द इंटीजर्स लाइक 1 2 3 8 1 2 3 4 ऐसे ले सकते हैं उसकी पावर निकाल करके, लाइक नॉट इन द फ्रैक्शन, ठीक है, वो इंटीजर पहले से लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, और उस पर्टिकुलर इंटीजर की हम पावर निकाल दें। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज दैट, मान लो यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं, ठीक है, और एक एरे है, ठीक है, काफी बड़ा बन गया है, चलो ठीक है, लास्ट एक एरे हमने ले लिया। यहाँ पे मान लो नंबर है 1, ठीक है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 3 एंड सो ऑन। हम पूरा एरे फिल कर दे रहे हैं। ओके, तो पूरा एरे जो है हमारा फिल हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या, मतलब जैसे मान लो अगर हमको निकालना है कि ये चीज़ दे रखी है हमें, ठीक है, ये चीज़ दे रखी है कि m इज इक्वल टू 27, n इज इक्वल टू 3, ठीक है, मतलब जो हम लोग x निकाल रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग x निकाल रहे हैं n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास m आना चाहिए। ओके, हम ये चीज़ जो है ऐसे रैंडमली अगर हम चेक करें ब्रूट फोर्स मेथड से, तो इसको पहले लेते हैं, ठीक है, मान लो हमने इसको ले लिया, तो m है, सॉरी, मान लो द नंबर रिक्वायर्ड इज k, ठीक है, k नंबर जो है हमें चाहिए, k चाहिए, ठीक। तो अपने पहले सबसे पहले हमने देखा कि क्या व्हेन k इज इक्वल टू 1, ठीक है, k 1 है, उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है हमें, 3 बार। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, समझने के लिए हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो k को 3 बार मल्टीप्लाई करो, k की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, पहले हमारा जो k है, k इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो 1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, और m आना चाहिए हमारे पास, ठीक। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 3 बार, ठीक है, तो क्या होगा, आया 1 इज नॉट इक्वल टू 27। हम यहाँ बढ़ेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा, 8 इज स्टिल नॉट इक्वल टू 27। हम और आगे बढ़ेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3s are 9 and 9 3s are 27, तो 27 इज इक्वल टू 27। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर केस में हमारा आंसर क्या रहा होगा, 3। दैट्स इट। तो इस ही पर्टिकुलर अप्रोच को फॉलो करके हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास इन्फिनिट अमाउंट ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, हम तो ऐसे मतलब क्या, मतलब यहाँ पे तो मान लो हमें 3 मिल गया, ठीक है, बट अगर मान लो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है, मान लो कि ऐसा नंबर होता
जो 1000 पे आ रहा हो, ठीक है, कि 1000 इंटू 1000 करने पे आ रहा है, या फिर और भी बड़ा नंबर हो सकता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम कैसे करेंगे उसको? तो एक सर्टेन हमें लिमिटेशन, एक सर्टेन बाउंडेशन हमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज दिस एरे इज इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है, तो हम इस पे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट वी जस्ट नीड द स्टार्टिंग पॉइंट दैट वी हैव ऑलरेडी, ओके, द स्टार्टिंग पॉइंट इज 1 एंड वी नीड द एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे तो हमने एक लिमिटेड एरे ले लिया था, बट ये इन्फिनिट हो सकता है, तो हमें कुछ पर्टिकुलर रूल्स सोचने पड़ेंगे। तो क्या हो सकता है वो रूल? देखो, एक चीज है कि जो नंबर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, वो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करने पे m आ रहा है, ठीक है, उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे m आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर रूल कंडीशन से हमें ये पता चलता है कि वो नंबर किसी भी कंडीशन में मोर देन m नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब m से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमारी जो बाउंडेशन होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी m, यहाँ पे m आएगा। तो दैट इज द अल्टीमेट पॉइंट कि हमने बाउंडेशन सेट कर दी, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1 हो गया, एंडिंग पॉइंट हमारा m हो गया। अब इसे कोड करते हैं, ठीक है, यूजिंग द बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च हमें जब भी करना होता है हम क्या लेते हैं, सबसे पहले देखो एक स्टार्टिंग इंडेक्स ले लेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू लेट्स से 1, ओके, एक एंड ले लेंगे, एंड इज इक्वल टू लेट्स से m, दैट्स नाउ व्हाइल start is less than equal to end, okay, while start is less than equal to end, what I want to know is that कि हमें बेसिकली बाइनरी सर्च में हम करते क्या है, हम एक मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो लेट्स से इंट मिड इज इक्वल्स टू, जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो सिमिलर अप्रोच ही रहने वाली है, बस थोड़ा सा चेंज है, मतलब इसके लिखने के तरीके में चेंज है, टू जस्ट मेक श्योर कि वो वैल्यू इंटीजर की लिमिट में ही रहे, ठीक है, एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इट। आप लोग इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, वही चीज आने वाली जो स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 होती है। तो मिड हमारा निकल गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, अच्छा हाँ, एक और चीज, तो हमें करना क्या है कि अब हम पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 3 बार 4 बार जो भी हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर नंबर जो है उसको हम लेट से असाइन कर देते हैं नम से, ठीक है। तो इंट नम इज इक्वल्स टू क्या होगा, जो C++ में एक फंक्शन होता है पावर कैलकुलेट करने का, तो पावर इज मिड कॉमा n, ठीक है, मिड इज द वैल्यू, ठीक है, जिसकी हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, और मतलब n इज द पावर, ओके, और उसको हम कहाँ स्टोर करवा रहे हैं, नम्स में। इस पर्टिकुलर कोड में आपको अभी तो कोई एरर नहीं दिख रहा होगा, बट इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड से एरर जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि हम इंट में स्टोर करवा रहे हैं वैल्यू, ठीक है, और हो सकता है कि जो इसका आंसर है, ठीक है, जो पावर का आंसर है, हो सकता है वो इंट की वैल्यू एक्सीड कर जाए। तो फॉर दैट पर्टिकुलर से हम लोग इसे डबल में स्टोर करवा लेंगे, ठीक है, फॉर जस्ट सेफ्टी कंसर्न्स। तो अब हमें क्या करनी है, सिर्फ कंडीशंस लिखनी है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे जो नम आ रहा है, ठीक है, जो कैलकुलेट किया हमने पावर, क्या वो इक्वल है एक्चुअली जो हमारा m है उससे, क्योंकि हमारा एंड गोल तो m ही है, हमें वहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो हम वही कैलकुलेट करेंगे कि क्या m आ रहा है। तो इफ जो हमारा है नम इज इक्वल टू m, ठीक है, तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमें रिटर्न करवा देना है मिड, ठीक है, क्योंकि हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, वो मिल गया, हम सीधे रिटर्न करके बाहर आ जाएंगे। बट अगर इनकेस नहीं मिलता है, एल्स इफ अगर मान लो जो नम है वो बड़ा है, ठीक है, नम इज ग्रेटर देन m, तो हम क्या करेंगे, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक है, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। और अगर मान लो नम जो है वो छोटा है, ठीक है, m से छोटा है, तो क्या करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। मतलब हम कर क्या रहे हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग बाइनरी सर्च में करते हैं, ठीक है, अगर हमें पता चल गया है कि यार वो नंबर जो है, मतलब मान लो कि जो नम निकल करके आ रहा है, ठीक है, वो बड़ा है m से, ठीक है, नम जो निकल के आ रहा है वो m से बड़ा है, मतलब क्या है कि जब भी चीजें बड़ी होती हैं तो हमें पता है असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर रखा है, ठीक है, ऑलरेडी, मतलब अरेंज क्या कर रखा है, इंटीजर्स है तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, अगर नम्स बड़ा है तो मतलब हमें किस तरफ जाना चाहिए, मिड से हमें जाना होगा लेफ्ट साइड, क्योंकि नम बड़ा है, ठीक है, नम बड़ा है अगर, तो वैल्यू हमें किधर मिलेगी, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तो मिड से पहले हमें आना होगा।
तो हम कर क्या रहे हैं, सिंपली हमने एरे को शॉर्ट कर दिया एंड को हम मिड से पहले लेकर के आ गए, और जस्ट उसका जो ऑपोजिट होगा कि जब हमें दिख रहा है कि नम जो है वो छोटा है हमसे, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है, हम आगे बढ़ जा रहे हैं, एरे को राइट साइड पे शिफ्ट कर दे रहे हैं, एंड दैट्स एक्चुअली हाउ वी डू इन बाइनरी सर्च, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इन केस मान लो अगर हमें नहीं मिलता है कुछ भी, ठीक है, हमें नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न -1 कर दो, सिंपल। और इसे चला के देखते हैं कि ये रन कर रहा है, मतलब सॉरी वर्क कर रहा है कोड की नहीं, वैसे तो सारी चीज़ें हमने सही कर रखी हैं, तो कोड रन करेगा ही, और सबमिट कर देते हैं। तो accepted. Okay, so you did better than 99.5%. That's great. So that's it for this video, and we will be solving more questions. We will be doing more things on YouTube. So just stay tuned. Thank you.